हम लोग अभी छठ पूजा का जो है ना पूरा का पूरा सीन आप लोगों को दिखाने वाले हैं। हम लोग का जो छठ पूजा है ना वो हम लोग का मतलब इमोशन है। बिहार से हम लोग हैं तो सबसे एक तरह से महान पर्व के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। माना जाता है कि कर्ण अपने अंग देश में छठ की पूजा करता था। तो ये तो प्रथा बहुत साल सदियों से है। और हम मानते हैं कि राम जी भी जब माता सीता के साथ आई थी तो उन्होंने भी छठ पूजा किया था। आप लोगों को पूरा का पूरा जो छठ का जो व्यू है ना हम लोग को दिखाने वाले हैं। इधर आए थोड़ा सा, उधर गाना बज रहा है तो पूरा का पूरा व्लॉगिंग रहेगा। और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर वगैरह कर दीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए ठीक है, उसके बाद मिलते हैं लास्ट में। तो ये देख सकते हैं कि कितना मस्त तरीके से हम लोग का घाट बना हुआ है, एक नंबर लग रहा है ना। और हम लोग मतलब पक्का का बन चुका है घाट। पहले हम लोग भी ना नदी के किनारे ज़मीन नहीं होता उसको काट कर कुदाली वगैरह से एक रंग करके उस पर छठ बनाया करते थे, लेकिन अब हम लोग का पक्का का हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कि मतलब जीजा जी आए हुए हैं, उनकी मम्मी है, और यहाँ पे भानु भी आए हैं, दादाजी हैं जो कि 100 साल से ऊपर हो चुके हैं लेकिन आए हुए हैं। और उसके बाद छोटू भी आए। छोटू भाई बोलते हैं कि एक फ़ोटो लेना तो दादाजी के साथ मेरा, तो मैं एक फ़ोटो लेने लगता हूँ। उसके बाद आगे का सीन। तो शाम हो चुकी है और सारी महिलाएं नदी में उपस्थित हैं और अभी थोड़ी देर में सूरज डूब जाने वाला है। तो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का समय हो चुका है। तो ये सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि महिलाएं सब उपस्थित है नदी में। अभी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद ये आप जो है ना सीन कुछ देखिए कि दूसरे घाट पे जो कैसे कैसे मतलब दृश्य है। देखिए उस साइड जो है ना नदी के उस साइड वो घाट देखिए आप, कितना मस्त तरीके से वो भी सजा हुआ है। उसके बाद ये देखिए मेरा घाट का जो दृश्य है कितना मस्त तरीके से सजा हुआ है। आप नदी के किनारे कोई भी नदी को उठा ले लिए, कोई भी नदी के किनारे अगर आप जाते हैं तो हमेशा आपको एक घाट का दृश्य देखने को मिलेगा। हर मतलब जहाँ पे भी मतलब घाट बन सकता है वहाँ पे घाट बनाया जा रहा है। एक ऐसा मतलब भव्य तरीके का ये त्यौहार हो जाता है हम लोगों का, जिसमें नदी के हर एक किनारे पे छठ घाट का निर्माण आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक मतलब अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत दिखता है। शाम के पूजा करने के बाद हम लोगों का ना पूरी रात का इंतजाम होता है। तो भाई इंतज़ाम मतलब दारू का इंतज़ाम नहीं, नाच गाने का भाई साहब। पूरी खतरनाक तरीके के हम लोगों का मतलब इंतज़ाम किए हुए रहते हैं। देख सकते हैं पूरे का पूरा जो है ना मतलब सिर्फ एक नहीं, ऊपर ही नहीं नाच रहा, नीचे भी हम नाचे जा रहे हैं बच्चे। उनको भी खुशी का आनंद नहीं है। ये मैं आ गया, मैं मतलब कबाब में हड्डी बनने का। ये कोई 2 लोगों के लिए गाना था तो मैं कबाब में हड्डी बन गया। लौंडिया लंदन से जान लाएंगे ना कुछ और था, पता नहीं, भूल गए हैं। तो आ गए दोनों मतलब फेसबुक स्टार्स हैं। आया मैं ऐसे करिए फाड़ के निकला भाई साहब, फटा पोस्टर निकला हीरो। उसके बाद देखिए कि पूरा का पूरा बच्चा रंगमंच पे आ गया है, सब ऊपर से नीचे से ऊपर, आ जाओ भाई साहब आओ। उसके बाद सब नाच के ख़त्म हो गया। ये देखिए कितना मतलब खतरनाक तरीके का हम लोग का नाच का प्रोग्राम होता है। पूरा का पूरा रात जगने का इंतज़ाम कर रखते हैं, समझे ना। पूरा का पूरा रात जग के इंतज़ाम करते हैं। मतलब 2-3 बजे तक हम लोग का चलते रहता है। फिर 4 बजे अगला सुबह होने वाले थे, उसका बाद में देखेंगे भाई साहब। पूरी रात जगने का इंतज़ाम होता है कि आज तो नहीं सोएंगे भाई। साल में एक दिन आता है जिस दिन पूरा का पूरा मज़ा लिया जाता है, समझे ना। ये देखिए आप डांस देखिए, डांस ओहो 2 नचनियाँ बुक किए हैं 4000 में। अभी पैसा का तो तंगी है, और 10 साल में मतलब 7-8 गो और नचनियाँ बुक हो। क्योंकि एक पर्व ऐसा आता है जिसमें हम लोग को जगने का मौका मिलता है, तो हम लोग यार मज़ा लेते हैं। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, मैं डांस वगैरह करके आया हूँ और फिर उसके बाद सोया हूँ शायद 1 या 2 घंटे, फिर उठा हूँ यार। फिर दिन में सोएंगे ना यार, छठ में अगर नहीं सोए तो क्या हो गया, मज़ा आता है। पूरा का पूरा जो साउंड है, अब कोई कॉपीराइट ना मार दे, लेकिन आप आसपास का जो साउंड है वो सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हर जगह साउंड बज रहा है। यहाँ पे ये लोग कुछ इतना बजाया है कि मतलब बजाने वाला ही नहीं है, मोबाइल लगा के वो डालना 3.5 mm जैक, उसके बाद उससे चलता है। इसलिए कोई नहीं है वहाँ पे, सब खा पी के सो गया होगा। जो नाचा है वो तो अब नहीं उठने वाला है छठ के लिए, लेकिन हम लोग तो उठेंगे, कहीं हम लोग का छठ होता है। किसी का नहीं होता है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसका नहीं होता है। ये है दौरा, ठीक है। इसमें बहुत सारे सूप होते हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मतलब फल वगैरह, उसके बाद नारियल वगैरह, जितना भी केताड़ी, नारियल, ठेकुआ वगैरह सब इसमें मतलब पैक कर दिया जाता है। जिसकी हम पूजा करते हैं वहाँ जाके मतलब पूरा का पूरा घाट पे इसको सजाना होता है। उसके बाद एक एक करके सूप को लिया जाता है। उसके बाद हम अर्घ देते हैं, सूर्य देव को अर्घ देते हैं।
जिससे पानी की भी मतलब मान्यताएं बरकरार हैं और एक सूर्य भगवान की भी पूजा हो रही है। डूबते सूरज को अर्घ देने के बाद ये जरूरी हो जाता है कि हम सुबह उगते हुए सूरज को भी अर्घ दें। डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद ये जरूरी हो जाता है कि हम उगते हुए सूरज को भी अर्घ दें। तो संझका अर्घ में हम डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं और उगते उगते हुए सूरज की पूजा भोरका अर्घ में होता है, जो अभी हम लोग मतलब स्टार्टिंग में जो सुबह में जो पहली किरण निकलेगी ना सूरज देव की, उनके लिए हम इंतजार करेंगे वहां पे। और महिलाएं अंदर नदी में जाके अभी जब लाली हो जाएंगी ना, उसके बाद नदी में जाके वो इंतजार करेगी ताकि सूर्य देव दर्शन दे और वो लोग अपना मतलब अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाए, उनको जो पूजा करना है वो आगे बढ़ाए। लेकिन तब तक वो वेट करेंगे जब तक सूरज बाहर नहीं आएंगे, जब तक उनकी लाली मतलब जमीन पे नहीं छुएगी तब तक वो वेट करते हैं, पानी में ही वेट करते हैं। और देखिए आप मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि मतलब अभी सर्दी पड़ रही है और अब बिहार आप जानते हैं कि पीछे नेपाल है और वहाँ पे मतलब ठंडी रहती है, तो बर्फ वगैरह गिरती है, तो इधर हम लोग का सर्दी का मौसम मतलब हो जाता है। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि भाई जैकेट पहन के जा रहे हैं, मतलब पिछले साल अगर आप देख लें, इस बार तो सब थोड़ा जल्दी हो रहा है, पर तो पिछले साल ना हम लोग जैकेट पहन के जाते थे और महिलाएं सब तो साड़ी पहन के, सिर्फ साड़ी पहन के नदी में खड़ी है। जब तक सूर्य देव की दर्शन नहीं हो जा रहे हैं तब तक वो नदी में ही खड़े हैं। सोचिए अब कितना महान पर्व, कितने शिद्दतों के साथ ये मनाया जाता है। आप मतलब एक नेक्स्ट लेवल इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और सुबह में हम लोग उठ चुके हैं, थोड़ा देर पहले उठे थे, क्या भूल गए थे यार कि व्लॉगिंग करना था। तो देखिए आप लोग कि लगभग में 3:30 का समय हो रहा है और 2 बजे ही मेरी मम्मी उठी थी और अभी थोड़ा मोड़ा खाना वाना बना रही है। अब अभी सुबह वाला अर्घ है तो हम लोग 4 बजे ही घाट के लिए निकलेंगे और 4 बजे ही से ही मतलब आदमी आने लगता है। तो कहीं मतलब अच्छा जगह मिले या ना मिले, कोई मतलब पानी दलदल होता है ना तो सब भरने लगता है, तो हम लोग 4 बजे ही निकल जाते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या बना रही है मम्मी, से जानते हैं। अभी कौन कौन की बनबै छै मम्मी? सब्जी बनबै छी और ये सब बड़ी करी और ये सब दिन में नहीं बनेती, अभी क्या बनबै छी? अभी बना के रख दै छी, दिन में चढ़बै ले लेट भए जेतै तहन अभी बना के। तो अभी अभी बना रही है इसलिए क्या कि लेट हो जाएगा दिन में चढ़ाने में, इसलिए अभी बना के रख लेगी मम्मी। तो अब देख सकते हैं कि सुबह का जो देखिए पूरा का पूरा जो मतलब अंधेरा है वो कायम है अभी तक, मतलब और रात का पूरा सीन है। अभी 3:30 बज रहा है और अभी हम लोग जाएंगे छठ पे, तो शायद 4 बज जाए, 4 बजे हम लोग जाएंगे। जब आदमी सब आने लगेगा ना तो हम लोग जाएंगे। उसके बाद वहाँ का सीन अभी बहुत ही मतलब अद्भुत रहने वाला है, आप लोग ज़रूर देखिएगा और आपको मस्त मज़ा आने वाला है। और आपको पता चलेगा कि भाई साहब इतना आसान नहीं है कि 36 घंटों का व्रत लेना, उसके बाद इसको पूरा करना, उसके बाद मतलब और इन सब में यहाँ की महिलाएं मतलब सबसे महान पर्व माना जाता है और यहाँ की महिलाएं इन सब में आनंद लेती है। और हम लोग के लिए तो भाई साहब छठ ही मतलब बेस्ट त्योहार है माना जाता है, क्योंकि हम पूरा का पूरा जो फैमिली है ना वो एक साथ छठ के लिए ही आती है। दिवाली में आए ना आए, होली वगैरह में आए ना आए, लेकिन छठ में सब एक साथ पहुंच जाते हैं घाट के लिए, सब एक साथ घाट पे उपस्थित होते हैं। ऐसा लगता है पूरा का पूरा एक मेला लगा हुआ है। और सुबह के 4 बजने वाले हैं और मैं ये दौरा लेके निकल चुका हूँ। और इस दौरे का भी ना एक मतलब अपना महत्व है। जो ये दौरा को उठाता है ना, मान के चलो कि घर की जिम्मेदारी को वो ढो रहा हो और इसको मतलब रास्ते में कहीं गिरा नहीं सकते, मतलब कहीं मन हो कि भारी लग रहा हो तो उतार दे, नहीं, इसको सीधा घाट पे ही लेके जाना है। एक बार तो ऐसा हुआ ना कि मैं घाट से लेके आ रहा था और मेरे दहलीज पे ही मतलब मेरे से मतलब ये छूट गया था, लेकिन वो एक बार हुआ, गलती से हो गया था और मैं
मतलब तभी ये बातें मुझे पता नहीं थी, लेकिन अभी मुझे पूरा मतलब पूरा क्लियर है कि भाई साहब इसको उठा लिया है ना, तो जब तक घाट पे पहुँचेंगे नहीं ना तब तक इसको रखेंगे नहीं। तो फिर इसको मैं लेके निकल चुका हूँ और घाट पे पहुँचने के बाद, और ये देखिए आप घाट का मतलब इसके लिए बहुत ही मतलब गर्व फील होता है कि भाई हम उठाए रहे हैं इसको। और देखिए घाट पे हम पहुँच चुके हैं, और ये मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी मदद कर ही देते हैं कि भाई ये मेरे बड़े पापा लगेंगे, और ये देखिए ये उतार दे रहे हैं। मतलब मुझे लगा कि शायद बुजुर्ग है नहीं उठेगा, मेरी मम्मी बोली कि अरे भारी नहीं है पकड़ो ना, तो फिर हम पकड़ के उतारिए लिए, उसके बाद यहाँ पे रख दिए। उसके बाद आगे का काम मेरी मम्मी और मेरा भाई मतलब देख लिया कि आगे की जैसे जैसे सूप को कैसे सजाना है, क्या दिया बाती का इंतज़ाम करना है, ये मेरा भाई और मेरी मम्मी मिलके पूरा का पूरा जो मतलब सूप वगैरह सजाने का यहाँ पे काम होता है। आप देख सकते हैं कि कितना मतलब शानदार मतलब नज़ारा दिख रहा है सबका। सब अभी भी आ ही रहे हैं और सब सूप को सजा रहे हैं, और पूरी की पूरी मतलब एक अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। घाट पे पहुंचने के साथ ही मेरी मम्मी सूप को सजाने लगती है, और मैं ये देखने लगता हूँ कि कितना प्यारा लग रहा है ये सब सारी चीज़ें देखने के बाद। और ये देखिए कि मतलब सभी अपने अपने सूप को सजाने में बिजी हैं, और मतलब अच्छा लगता है यार कि साल में एक दिन ऐसा होता है कि सिर्फ अपना परिवार नहीं, सारे के सारे परिवार एक साथ मिलकर खुशियाँ बांटने के तैयारी में लगे हुए रहते हैं। इसके बाद और भी मज़ा आने वाला है, अभी आप रुकिए तो सही। पता है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, पता है क्यों? क्योंकि ये भैया आपको दिख रहे हैं ना, ये नदी किनारे जो आपको सूप उठाते हुए ये भैया दिख रहे हैं, ये मुझसे कहते कि नचनिया को भगा दिया। हम कहाँ नचनिया को भगाएंगे भाई, हम तो भाई 12 बजे चले गए थे, अब नचनिया को तुम ले गए, मतलब आप लोग ले गए कहीं, उसके बाद उसको खूब नचाए, 2 बजे तक नचाए, मतलब उस रात में 2 बजे तक नाचा। उसके बाद उसको रूम में भी नचाए थे पूरा का पूरा रूम। उसके बाद अब वो थक हार के भाग गई हूँ, बाद बाकी सॉरी भैया, ऐसे ही मजाक कर रहा था मैं, मुझे माफ़ करना। सूप को सजाने के बाद मेरी मम्मी और मेरा भाई मिलके दिया और बाती का इंतज़ाम करने लगे, और ताकि एक दिया को जलाया जा सके। हर एक सूप के ऊपर एक दिया जलेगा, अगरबत्ती भी जलेगी। मेरी मम्मी और मेरा भाई मिलकर दिए में बाती दे रहे थे और दिया तैयार कर रहे थे। देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपने बूढ़े बुजुर्गों से हर एक पूजा पाठ की करने की जो प्रकृति है उसको अपनाया जा सके, इससे हमारी संस्कृति बचेगी। ये हमारी संस्कृति के धरोहर है, तो पूरी की पूरी जो मतलब व्यवस्था है ना पूजा करने की, उसको एक सांचे के रूप में ढालकर मेरी मम्मी और मेरा भाई दिए को जलाकर, दीपक जलाकर हर एक सूप के ऊपर रखने लगते हैं। उसके बाद का नज़ारा आप देख सकते हैं कि कितना मतलब भव्य तरीके से ये नज़ारा दिख रहा है। और शुक्र मानिए कि इस टाइम पे ही लाइट चली गई थी, और ये देखिए आपको मतलब एक नेक्स्ट लेवल आपको दिख रहा होगा कि कितना मतलब शानदार तरीके का मतलब सजावट दिख रहा है। बहुत ही मतलब दिल को सुकून मिलता है। ये है हमारे बिहार की परंपरा, ये है हमारे बिहार की संस्कृति। अगर आप बिहार से हैं ना तो आप इसे फील कर सकते हैं, और अगर आप बिहार से बाहर से हैं, अगर आपको पता नहीं कि छठ क्या होता है, तो आप ये देखिए और ये सोचिए कि कितना मतलब शानदार और भव्य ये पर्व होता है। आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि 5:18 का वक्त हो रहा है, और सुबह सुबह ये सारी महिलाएं स्नान करके, आपको विश्वास नहीं होगा, वहाँ पे डुबकी मारी जाती है। उसके बाद डुबकी मार कर पूरी की पूरी भीग जाती है महिलाएं। इस बार तो ठंडी कम है, लेकिन पिछले सर्दी में हम लोग स्वेटर जैकेट्स में होते थे, और वो सिर्फ एक सिंगल साड़ी में वो खड़ी है। मेरा आपसे सवाल है, क्या ये सच में आसान है? मेरी मम्मी समेत सारी की सारी महिलाएं सुबह का इंतजार कर रही हैं कि कब सूरज की वो पहली किरण आए, और वो इस व्रत से इस जो पानी में वो खड़ी हैं, जो सुबह की पहली किरण की वो इंतजार में है, उनकी वो पूजा कर सके। उनकी धीरे धीरे सुबह की इंतजार की जो घड़ी है वो कम हो रही है। सूर्यदेव की पहली किरण की इंतजार की घड़ी कम हो रही है। यहाँ मैं अपनी मम्मी को कहता हूँ, मम्मी जरा इधर देखना, एक फोटो लेना, तो मम्मी मुस्कुराने लगती है। सच बात बताऊं तो छठ में सच में सुकून मिल जाता है। वो आनंद और सुकून का एक अलग लेवल होता है। वो एक नेक्स्ट लेवल जो पार होता है ना, तो हमारे दिल को तसल्ली मिलती है। वो तसल्ली सिर्फ एक पर्व दे सकता है, और वो है छठ। हमारे दिल के बहुत करीब होता है। हमने साल भर इंतज़ार किया होता इस दिन का,
धीरे धीरे सुबह की घड़ी का इंतज़ार खत्म हो रहा है और धीरे धीरे सुबह हो रही है। अब देख सकते हैं कि कुहासा धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो चुका है और अभी भी महिलाएं नदी के अंदर है। अब तो बच्चे भी नदी के अंदर जाने लगते हैं और वो मार करते हैं कि मुझे भाई नहाना है इसमें। ये नहाने के लिए ना मतलब हम लोग साल भर से इंतज़ार करते हैं। वो देख रहे हैं वो काला टी शर्ट में आर्यन, वो भाई साहब क्रेजी है, वो बच्चा है नहाने के लिए भाई अभी से ही स्टार्ट हो चुका है। ये वो घुस गया, ये वो तैर के निकला आगे, चल दिया स्नान करने। मैं तो सबसे पहले फ़ोन रखने भागा। मैं घर गया, फ़ोन रखा, किसी और फ़ोन में रिकॉर्ड हुआ था, उस फ़ोन से ये मैं लेके वीडियो दिखा रहा हूँ। मैं घर गया, फ़ोन रखा, उसके बाद ना मैं फिर कूदने के लिए आया। नदी में कूदूंगा भाई, स्नान करना है, बस मज़ा लेना है। देख रहे हैं ये दोनों को, ये दोनों भी नदी में स्नान करने के लिए आगे आगे जा रही है कि हमको भी भाई नदी में स्नान करना है। आगे आप देख सकते हैं कि मतलब तैरना स्टार्ट हो चुका है। उस साइड भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो उधर से आ रहे हैं। वो लोग इधर तैर के आते हैं, हम लोग उधर तैर के जाते हैं। नदी में बहाव ज़्यादा है, मतलब कोसी है, नदी में बहाव ज़्यादा है। यही कोसी बाढ़ लाती है। कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी, अभी हम लोग छठ पर्व मन रहे हैं, समझ सकते हैं आप लोग। तो हम लोगों का ये पर्व जो है ये हम लोगों के दिल के करीब है, ये हम लोगों के मन के अंदर बसा हुआ है। अगर बिहार से बाहर के हैं, अगर आपको बिहार सच में देखना है ना तो छठ में आइए छठ में आपको दिखाते हैं एक ऐसा पर्व जो आपके दिलों पे राज करने वाला है। जरूर आइए, जरूर पधारिए छठ में। उसके बाद हम लोग नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। और ये क्लिप देखिए आपको क्या दिख रहा है। छोड़ो भाई दुनियादारी गई भाड़ में, अभी तो मजे लेने का समय है। मेरा बस चले तो गाना भी लगा दूं, लेकिन कॉपीराइट पड़ जाने वाला है क्योंकि गाना बहुत बजता है छठ के पर्व में। और ये देखिए पूरा मज़ेदार सीन है।